हेलो एवरीवन। वीडियो स्टार्ट होने से पहले मैं आप लोगों को एक बात बता देना चाहता हूं कि मैं एक आयुर्वेदिक परिवार का सदस्य हूं और जितनी भी हम सारी वीडियोस अपलोड करते हैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर, हम अपने आयुर्वेदिक परिवार के लिए ही करते हैं। अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए और वो हमारी वीडियो में अवेलेबल नहीं है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता दें, हम आपका रिप्लाई ज़रूर करेंगे। तो आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को BHU की काउंसलिंग के बारे में, NIA की काउंसलिंग के बारे में और कुछ अदर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनकी सीट्स फिल नहीं हो पाती हैं क्योंकि स्टूडेंट का इंटरेस्ट नहीं होता है। और यूनिवर्सिटीज़ अच्छी हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं आयुर्वेदा की, बट उनकी सीट्स फिलअप नहीं होने के कारण उनकी जो कट ऑफ होती है वो बहुत कम जाती है। तो जैसे कि एक है नॉर्थ ईस्टर्न इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा शिलोंग, जिसके हमारे पास में जो काउंसलिंग की कट ऑफ होती है वो बहुत कम होती है, जिसके बारे में आप लोगों को सारी डिटेल बताऊंगा। डिटेल के लिए आप पूरी वीडियो देखिए। तो पहले हम बात करेंगे NIA और BHU की काउंसलिंग की प्रोसीजर के बारे में, उनकी कट ऑफ के बारे में और उनकी काउंसलिंग कब स्टार्ट होने वाली है। तो NIA और BHU की जो काउंसलिंग होती है वो हमारे पास में ऑल इंडिया कोटा के थ्रू फिलअप होती हैं सारी की सारी सीट्स BHU की, NIA की, क्योंकि हमारे पास में दोनों सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग हमारे पास में होती है AA.CCC.government.in। हमें NIA और BHU की काउंसलिंग के लिए AA.CCC.government.in पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। ठीक है, इसका प्रोसीजर हो गया। अब इसकी हम कट ऑफ देखेंगे कि कट ऑफ कितनी जाने वाली है। तो पहले देखेंगे हम NIA की कट ऑफ जनरल कैटेगरी के लिए। तो जो NIA में लास्ट ईयर जो जनरल कैटेगरी में पहला एडमिशन हुआ था वो हमारा हुआ था 8,530 रैंक पर, और जो जनरल कैटेगरी में NIA में लास्ट एडमिशन हुआ था वो हमारा एडमिशन हुआ था 23,088 रैंक पे। इसका मतलब ये है कि जो इस साल 2020 में जो हमारा सारा डाटा है, क्योंकि जो गवर्नमेंट सीट्स हैं वो भी बढ़ जाती हैं और जो बाकी गवर्नमेंट सीट्स में कुछ बच्चे इधर चला जाते हैं और हमारे पास में हर साल कुछ सीट्स ऐड होती हैं, जिसका और बाकी जो पेपर का पैटर्न को देखकर सारे जो डाटा है उसके अकॉर्डिंग हमारा ये मानना है कि जिन स्टूडेंट का रैंक 25,000 के अंडर में है उनको जनरल कैटेगरी में उन्हें NIA जयपुर की सीट अलॉट हो जाएगी। मीन्स ये मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, जिन स्टूडेंट की ऑल इंडिया कोटा रैंक जनरल कैटेगरी में 25,000 से नीचे है उनको NIA जयपुर अलॉट हो जाएगा। अब बात करते हैं OBC कैटेगरी की। OBC कैटेगरी में हमारे पास में जो सीट अलॉट हुई थी NIA जयपुर में, वो सीट अलॉट हुई थी, हमारी पहली सीट हुई थी हमारे पास में 23,193 रैंक पर। और OBC कैटेगरी में जो NIA जयपुर में लास्ट सीट अलॉट हुई थी वो हुई थी हमारे में 25,714 रैंक पर। और मतलब ये है कि अब वही दोबारा फंडा इस पर अप्लाई हो जाएगा कि सीट्स बढ़ी बाकी गवर्नमेंट्स कॉलेज में और कुछ सीट ऐड हुई। तो हमारा मानना यह है कि जिन स्टूडेंट का 27,000 के अंडर OBC स्टूडेंट का, उनका हमारे पास NIA जयपुर में 99% एडमिशन श्योर है। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, जिन स्टूडेंट का ऑल इंडिया कोटा रैंक हमारा कितना है 27,000 के अंडर में है और वो OBC कैटेगरी है उनके पास, उनको NIA जयपुर अलॉट हो जाएगा। ठीक है, अब करते हैं ST और SC कैटेगरी के बारे में। ST और SC कैटेगरी के बारे में, तो ST कैटेगरी में जो पहला एडमिशन हुआ था NIA में, SC कैटेगरी में हुआ था, वो हुआ था 1,09,013 रैंक पे। ठीक है, और जो लास्ट एडमिशन हुआ था NIA जयपुर में, इसमें SC कैटेगरी में 1,09,102 रैंक पे। इसका मतलब ये है कि जिन स्टूडेंट का ऑल इंडिया कोटा रैंक 1,10,000 या 11,000 के अंडर में होगा उनको NIA जयपुर अलॉट हो जाएगा SC कैटेगरी में। दोबारा रिपीट कर देता हूँ, जिन स्टूडेंट का ऑल इंडिया कोटा रैंक SC कैटेगरी में 1,10,000 के अंडर में है उन स्टूडेंट को SC कैटेगरी में NIA जयपुर 99% अलॉट हो जाएगा। अब देखेंगे हम BHU की जो काउंसलिंग है कितनी कट ऑफ जाने वाली है। तो लास्ट ईयर जो BHU का पहला सीट अलॉट हुई थी जनरल कैटेगरी में, तो वो हुई थी हमारे पास में 7,643 रैंक पे। और जो जनरल कैटेगरी में BHU की जो लास्ट सीट अलॉट हुई थी वो हुई थी हमारे पास जनरल कैटेगरी में 19,249 रैंक पे। मीन्स ये है कि जिन स्टूडेंट का, अब बाकी वही दोबारा फंडा लग जाएगा, सीट्स का ऐड होना वो होना सारी तरह की बातें। तो जिन स्टूडेंट का ऑल इंडिया कोटा रैंक 21,000 मतलब 21,000 के अंडर में, जिन स्टूडेंट का 21,000 के अंडर में है ऑल इंडिया कोटा रैंक, उनको जनरल कैटेगरी में BHU की सीट अलॉट हो जाएगी। अब देखते हैं हम OBC कैटेगरी में। OBC कैटेगरी में जो लास्ट ईयर BHU में एडमिशन हुआ था, पहला एडमिशन हुआ था 19,523 रैंक पर।
और जो लास्ट एडमिशन हुआ था BHU में OBC कैटेगरी का, वो आता हमारे पास में 22,865 रैंक पर। इसका मतलब ये है कि जिन स्टूडेंट का ऑल इंडिया कोटा रैंक OBC कैटेगरी वालों के लिए इन्फॉर्मेशन है कि जिन स्टूडेंट का ऑल इंडिया कोटा रैंक 25,000 के अंडर में है, 25,000 के अंडर में जो स्टूडेंट का रैंक है उन्हें ऑल इंडिया कोटा के थ्रू, मतलब ये है कि ऑल इंडिया कोटा के थ्रू सारी सीट्स फिलअप होंगी BHU की। तो मतलब ये है कि जिन स्टूडेंट का ऑल इंडिया कोटा रैंक 25,000 के अंडर में है उन्हें BHU अलॉट हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं हम SC और ST कैटेगरी के बारे में। तो SC ST कैटेगरी के बारे में ये कि जिन स्टूडेंट का अब जो लास्ट सीट अलॉट हुई थी 2019 में BHU में SC ST कैटेगरी में, वो हुई थी 1,17,528 पर। मतलब ये है कि जिन स्टूडेंट का 1,20,000 के अंडर में रैंक है ST कैटेगरी में, उनको BHU अलॉट हो जाएगा। अब हम बात करेंगे उन इंस्टीट्यूट्स के बारे में जिनका हमारे पास कट ऑफ बहुत कम जाता है, क्योंकि इनकी सीट्स पे लोग ध्यान नहीं देते हैं। तो यह है कि ये एक इंस्टीट्यूट है, नॉर्थ ईस्टर्न इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा एंड होम्योपैथी आयुर्वेदा इन शिलोंग। मतलब ये है कि जिन स्टूडेंट का एडमिशन BHU या गवर्नमेंट कॉलेज में नहीं हो पाता, उन स्टूडेंट का इस सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाता है, क्योंकि इस पे लोगों का ध्यान नहीं जाता है। 86 रैंक पर। और लास्ट एडमिशन हुआ था इसमें जनरल कैटेगरी में, ये एडमिशन हुआ था हमारे पास में 39,000 रैंक पर। तो इस डाटा, बाकी सारे डाटाज को देखते हुए हमारा ये आइडिया है कि जिन स्टूडेंट का इस साल 45,000 के अंडर में रैंक है, मतलब जिन स्टूडेंट का 45,000 के अंडर में रैंक है, उनको भी ऑल इंडिया कोटा के थ्रू ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी में सीट अलॉट हो जाएगी, गवर्नमेंट सीट अलॉट हो जाएगी। अब करेंगे OBC कैटेगरी के बारे में। ऑल इंडिया कोटा रैंक है 50,000 के अंडर में है, उनको ऑल इंडिया कोटा के थ्रू गवर्नमेंट सीट फिलअप, उनको सीट अलॉट हो जाएगी। ये इंस्टीट्यूट याद रखें जो हमारे पास मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, नॉर्थ ईस्टर्न इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा शिलोंग, इसकी कट ऑफ बहुत कम जाती है। ठीक है, और उसके बाद है हम ST कैटेगरी के बारे में बात करेंगे। ST कैटेगरी में जो लास्ट ईयर जो सीट अलॉट हुई थी, वो हुई थी हमारे पास किस इंस्टीट्यूट में 1,44,477 रैंक पर। तो जिन स्टूडेंट का इस साल ST कैटेगरी में 1,50,000 के अंडर में रैंक है, उसको गवर्नमेंट सीट अलॉट हो जाएगी इस कॉलेज में, नॉर्थ ईस्टर्न इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा शिलोंग में। ठीक है, और बाकी आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में बता दें, हम आपका रिप्लाई ज़रूर करेंगे।